आज है अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है, जिसके अंदर डिलीवरी का है सारा सिस्टम। मतलब फर्स्ट वाले में अपन ने प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा, प्रेगनेंसी में क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में पढ़ा, और फीमेल की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ा। आज का जो चैप्टर है अपना सेकंड वाला चैप्टर है, जिसके अंदर डिलीवरी से रिलेटेड है सारा का सारा। कि कितनी मतलब लेबर की कितनी स्टेज है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसमें, ठीक है, क्या क्या साइन आते हैं, कौन सी स्टेज कितने टाइम की होती है, ये सारा डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अपने वुमन के ड्यूरिंग द प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। अब दो तीन चीज होती है, ठीक है, एक होता है प्री नेटल पीरियड, एक होता है इंट्रानेटल पीरियड, और एक होता है पोस्ट नेटल पीरियड। प्री नेटल का मतलब होता है मतलब पहले वाला टाइम, ठीक है, डिलीवरी से पहले वाला टाइम। पोस्ट नेटल का मतलब होता है आपके डिलीवरी के बाद वाला टाइम। इंट्रानेटल का मतलब होता है जो डिलीवरी फेज के अंदर जो टाइम चलता है वो वाला टाइम। ठीक है, इसमें प्री नेटल और पोस्ट नेटल के बारे में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जो स्टार्टिंग की थ्योरी दी गई है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि जो डिलीवरी वाली फेज होती है वो मदर के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए ही क्रूशियल होती है, मतलब डिफिकल्ट होती है। बच्चे के लिए भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिलीवरी का, और मदर के लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो उसमें क्या करना है, मदर को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है कि जैसे पहले होता था ना कि घर पे ही डिलीवरियां करवा दी जाती थी, जाया करती थी दाई वगैरह से। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे के मोर्टेलिटी के चांस होते थे, साथ साथ में मदर के भी मोर्टेलिटी के चांस होते थे, मतलब उनकी डेथ संख्या बढ़ने के चांस होते थे, डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, क्योंकि वहां पे कोई भी सुविधा ही नहीं मिल पाती थी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि कहीं हॉस्पिटल में जहाँ पे ट्रेंड पर्सन हो उनकी देखरेख में डिलीवरी हो, ठीक है, महिला की। तो उसमें क्या है, ना बच्चे को रिस्क होते हैं ना मदर को रिस्क होता है। कोई भी रिस्क अगर लगता है तो उसका उसी टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो एक तो इंकरेज करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर का क्वेश्चन आने का, कि जो वेजाइनल एक डिस्चार्ज होता है डिलीवरी से पहले, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो सल्ज टाइप का होता है, जो ब्लड के साथ में वेजाइना से बाहर निकलता है। सल्ज टाइप का ब्लड के साथ में मिक्सअप होके एक लिक्विड बाहर निकलता है, जिसको सो बोलते हैं या डिलीवरी इंडिकेटिंग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, डिलीवरी से पहले क्या होता है, एक सल्ज टाइप का म्यूकस, मतलब जो ब्लड में मिक्स होता है, वो वेजाइनल रूट से बाहर निकलता है, जिसको सो बोलते हैं या फिर डिलीवरी इंडिकेटिंग फ्लूइड बोलते हैं। साथ साथ में आपके एमनियोटिक फ्लूइड, जिसका कलर होता है लगभग वाटर के समान, वाटर के सिमिलर, वो बाहर निकलता है। जब प्लेसेंटा वगैरह क्या होती है आपकी, वो रप्चर होती है, मेम्ब्रेन्स वगैरह रप्चर होती है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके जो डिलीवरी होती है, ठीक है, लेबर होता है। जो लेबर का मतलब क्या होता है कि जो 9 मंथ तक बच्चा यूट्रस में रहा है, अब उसकी डिलीवरी होगी, चाहे वो वेजाइनल रूट से हो, ठीक है, या फिर आपके सर्जिकल मेथड से हो। ठीक है, तो उसका बाहर निकलना, बच्चे का मतलब एक्सपल आउट होना यूट्रस से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं लेबर की प्रोसेस। आपकी जो लेबर होता है इसमें महिला के क्या होते हैं कि जैसे डिलीवरी होने से पहले पेन होता है, तो दो टाइप का पेन होता है, एक तो ट्रू लेबर होता है, एक फाल्स लेबर होता है। मतलब ट्रू लेबर पेन और फाल्स लेबर पेन। अब ट्रू लेबर पेन कौन सा होता है, जो ऑनसेट होता है, ठीक है, 37 वीक बाद में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो ट्रू लेबर पेन होता है आपका। और उस लेबर पेन की क्या होती है, इंटेंसिटी, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन और ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मतलब पहले कम स्टार्ट होगा, तब फिर और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, तो वो होता है आपके ट्रू लेबर पेन। साथ साथ में बच्चा क्या होता है, कल पढ़ा था अपने की जीपोइड स्टर्नम तक आ जाती है फंडल आईडी। फिर जैसे जैसे डिलीवरी 9 मंथ आता है तो धीरे धीरे बच्चा नीचे की तरफ आने लग जाता है, पेल्विक कैविटी की तरफ, ठीक है, पेल्विस एरिया की तरफ, जिसको लाइटनिंग बोला था, जो वेलकम साइन होता है प्रेगनेंसी का। तो लाइटनिंग की प्रोसेस होती है। साथ साथ में इसमें कोई भी पेन किलर दे दो आपको, ठीक है, चाहे इंजेक्शन लगा दो चाहे ओरली दे दो, रिलीफ नहीं मिलता दर्द के अंदर, तो मतलब वो ट्रू लेबर पेन है। साथ में दर्द हो रहा है, एनिमा लगा दो, एनिमा से भी रिलीफ नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, तो वो होता है ट्रू लेबर पेन। एक होता है फाल्स लेबर पेन, इसका जस्ट उल्टा, टर्म पे नहीं होगा, कभी भी दर्द हो जाएगा, इंटेंसिटी कॉन्ट्रेक्शन धीरे धीरे नहीं बढ़ेंगे उसके। अगर दर्द हो रहा है, आपने कोई भी टेबलेट लिया, इंजेक्शन लगाए, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, आप एनिमा लगाओगे रिलीफ मिल जाएगा, तो वो होता है फाल्स लेबर पेन। असेसमेंट वुमन आफ्टर लेबर रूम, मतलब लेबर रूम में आने के बाद में, लेबर रूम कौन सा होता है, जहाँ पे डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल में जाते हैं लिखा हुआ रहता है लेबर रूम। लेबर रूम का मतलब है कि आपके जहाँ पे डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो चाहे आपके सर्जिकल हो, ठीक है, ऑपरेशन मेथड से वाले से भी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो रूम होता है वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो अदर रूम्स होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। ज्यादा रखना क्यों पड़ता है,
क्योंकि जो बच्चा जब भी डिलीवर होके आता है तो बच्चे के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो नया होता है, तो उस रूम को अपने को थोड़ा सा गर्म रखना पड़ता है। साथ साथ में बच्चे का जो रेडिएंट होता है, वार्मर होता है, वो भी तैयार करके रखा जाता है। डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या होता है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी होता है, ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट भी होता है, साथ साथ में पीडियाट्रिशियन भी होता है, बच्चों का डॉक्टर, ठीक है, कि बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह है, टेस्ट डिसेंड हुई है कि नहीं हुई है, उसको देखने के लिए उसके नोस्ट्रिल्स खुले हैं कि बंद है, ठीक है, उसका सक्शन करने के लिए स्टाफ होता है बच्चे का, ठीक है, ये सारे होने चाहिए। साथ साथ में रूम का क्लीनिंग होना जरूरी है। डिलीवरी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में आ रहे हैं उनका स्टेरिलाइजेशन होना जरूरी है। साथ साथ में महिला की प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको प्राइवेसी मिलनी चाहिए और उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना भी जरूरी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरी प्रोसेस, चाहे वो आपके सिजेरियन हो या आपके नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो, महिला को पहले सारी की सारी हिस्ट्री बताई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अपना बाद में स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की आपकी 4 स्टेज होती है, ठीक है। ये बोर्ड पे अगर दिख रहा हो तो देखो आप ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। 4 स्टेज होती है लेबर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी सर्वाइकल स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है। कॉमन क्वेश्चन अगर बन जाए कि डिलीवरी वाली लेबर की कौन सी स्टेज में डिलीवरी होती है या बच्चा जन्म लेता है, तो सेकंड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर निकलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन कब बाहर निकलती है, कौन सी स्टेज में निकलती है लेबर की, तो थर्ड स्टेज के अंदर। और ऑब्जर्वेशन मतलब महिला या बच्चे की देखरेख कौन सी स्टेज में की जाती है, तो आपके है फोर्थ स्टेज। इनके बारे में अपन थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी लेबर की, सर्वाइकल स्टेज, उसमें टाइम कितना लगता है, लगभग 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है लेबर की, उसके अंदर 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। अगर पहली प्रेगनेंसी है किसी महिला को, मतलब प्रीमी ग्रेविडा है, मतलब पहली बार उसके प्रेगनेंसी हुई है, पहला बच्चा उसको होने जा रहा है, तो लगभग 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। उसके दर्द स्टार्ट होने लग जाएगा पहले से ही, और 10 से 12 घंटे तक कंटिन्यू चलेगा। अगर महिला मल्टीपेरा है, मतलब उसके एक डिलीवरी हो गई या एक से ज्यादा बच्चे हैं उसके, पहले से उसकी एक या एक से ज्यादा डिलीवरी हो रखी है, तो उसमें लगभग 6 घंटे के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। साथ साथ में 10 मिनट पे उसके 2 से 3 कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, मतलब 10 मिनट के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, ठीक है, जो दर्द होता है वो 2 से 3 बार आता है, फिर धीरे 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 बढ़ता जाता है। 10 मिनट तो कम होती जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते जाएंगे। 8 मिनट पे 3 से 4 कॉन्ट्रेक्शन आने लग जाएंगे। 6 मिनट पे 5 से 6 कॉन्ट्रेक्शन आने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन बढ़ता जाता है आपका, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए कितना सर्वाइकल डायलेशन चाहिए होता है, 10 सेंटीमीटर का। तो पहली वाली स्टेज में 4 से 9 सेंटीमीटर लगभग सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है का। जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसमें सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो 10 से 12 घंटे में लगभग 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना सर्वाइकल डायलेशन चाहिए होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में हो रहा है, और टाइम कितना लग रहा है पूरी प्रोसेस में, 10 से 12 घंटे। तो 10 घंटे में लगभग 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन आपका हो जाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी होता है। ये तो होती है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी लेबर की, ठीक है। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, फुल सर्वाइकल डायलेशन से। जहां पे पहली वाली स्टेज खत्म हुई है वहां से सेकंड वाली स्टेज होगी। फुल सर्वाइकल डायलेशन से आपकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। टाइम कितना लगता है इसमें, 1 से 2 घंटे का। अगर पहली बार है, ठीक है, तो उसमें लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है। और दूसरी बार डिलीवरी हो रही है, तीसरी बार हो रही है, तो उसमें आधा घंटा या 1 घंटे का लगभग टाइम लगता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें होता क्या है, ठीक है। फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। लाइटनिंग की प्रोसेस होती रहती है, मतलब बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहता है। साथ साथ में सर्वाइकल डायलेशन आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन रेगुलर आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बच्चे की डिलीवरी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है कि डिलीवरी कौन सी स्टेज में होती है, तो सेकंड स्टेज में लेबर की, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। आपकी जो प्लेसेंटा होती है, ठीक है, और मेम्ब्रेन्स होती है, जो क्या करेगी, बच्चे को 9 महीने तक पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाई है। अब वो क्या करेगी, बाहर निकल करके आएगी। जैसे होता है ना कि एनिमल्स की डिलीवरी होती है, जानवरों की डिलीवरी होती है, तो बच्चा आने के बाद में एक चीज बाहर निकल करके आती है लंबी सी, ठीक है, वो होती है प्लेसेंटा। वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। वो प्लेसेंटा क्या रहती है, बच्चे को चारों तरफ से घेरी रहती है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती है बच्चे के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह, पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह, मिनरल्स वगैरह सब रहते हैं। अब वो क्या करेंगे, इस टाइम पे सारे के सारे बाहर निकल करके आएंगे। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज में। टाइम कितना लगता है, लगभग आधे घंटे का टाइम, मतलब 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर निकल जाती है।
अब आपकी प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन कैसे निकलती है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे वैसे धीरे धीरे सेपरेट होती रहती है। उसके सेपरेट होने के भी दो मेथड होते हैं, एक सल्टेज मेथड होता है, एक मैथ्यूज डक्कन मेथड होता है। सल्टेज मेथड में तो क्या होता है, जो सेपरेशन होता है वो सेंटर से होता है, और मैथ्यूज डक्कन में मार्जिनल से होता है। मतलब समझने का तरीका है, एक में तो ब्लीडिंग शुरू से स्टार्ट होती है, एक में अचानक से ब्लीडिंग आती है। क्योंकि सेंटर से सेपरेट होगी, दोनों तरह से सेपरेट नहीं होगी, तो एक साथ सेपरेट होगी तो ब्लीडिंग एक साथ होगी। और अगर मार्जिनल से सेपरेट हो रही है तो धीरे धीरे ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। तीसरी स्टेज में आपके पास प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर निकल करके आती है, आधे घंटे का टाइम लगता है, बस इतना याद रखना है। फिर आती है आपके फोर्थ नंबर की स्टेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, लगभग आधे से 1 घंटे तक मदर का और बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन क्यों किया जाता है, कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। मदर में तो क्या होगा कि अनवांटेड कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, कि डिलीवरी होगी उसके बाद में ज्यादा मात्रा में तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और बच्चे में क्या देखेंगे कि उसका रेस्पिरेशन वगैरह ठीक है कि नहीं है, टीपीआर बीपी जो उसका ठीक है कि नहीं है, बच्चा रेस्पिरेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहे हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, साथ साथ में बच्चे को हाइपोथर्मिया तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आधे घंटे तक लगभग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और जितनी भी स्टेज है सबके अंदर लगभग मदर का टेम्परेचर बीपी वगैरह और बच्चे का फीटल हार्ट रेट चेक करते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है, 30 मिनट पे फिर 15 मिनट पे ऐसे ऐसे चेक करते रहते हैं। ये थी अपनी स्टेज की, लेबर की 4 स्टेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 4 स्टेज में खत्म हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, आपके अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट समझाओ, ठीक है, या थर्ड स्टेज लेबर का मैनेजमेंट समझाओ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं आपके, कि सेकंड स्टेज लेबर का मैनेजमेंट समझाओ। तो सेकंड स्टेज का लेबर का मैनेजमेंट पूछे तो आपको पहले तो सेकंड स्टेज के बारे में बताना है, कि जो सेकंड स्टेज होती है वो डिलीवरी फेज होती है। इसके अंदर लगभग 1 से 2 घंटा लगता है डिलीवरी होने में। सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर का रहता है, लाइटनिंग की प्रोसेस होती रहती है, बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहता है, और इसमें डिलीवरी होती है, ठीक है। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो मदर को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाएंगे, पूरा प्रोसेस मदर को बताया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, मदर को एनकरेज करते हैं कि वो भी पुश आउट करे। साथ साथ में आपके क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन वगैरह पहले से चालू रहता है, तो उससे क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन में हेल्पफुल मिलती है। और मदर को भी साथ साथ में बोलते हैं कि वो पुश आउट करती रहे, अपना जोर लगाती रहे, ताकि बच्चा धीरे धीरे बाहर आता रहे। मेन जो डिलीवरी होती है वो बच्चे के हेड की होती है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे का सर होता है वो होता है लगभग 32 से 35 सेंटीमीटर का, और अपन ने बात की सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का। अब रास्ता तो 10 सेंटीमीटर का है, बच्चे का सर होता है 33 से 35 सेंटीमीटर का, तो हो गया ना 10 सेंटीमीटर, कहाँ 33 से 35 सेंटीमीटर। तो क्रूशियल टाइम है, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे के सर की डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है बच्चे के सर की डिलीवरी होने में ही लगता है। सर की जैसे डिलीवरी होगी बच्चे की, उसके बाद में ऑटोमेटिक रोटेशन होता है बच्चे के अंदर, शोल्डर्स बाहर आते हैं, और लगभग 2 से 3 मिनट में या 10 से 15 मिनट में पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी बाहर आ जाती है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, मैनेजमेंट में अपने बात की कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, साथ साथ में बच्चे की हेड की डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि 10 सेंटीमीटर का ही वे है, तो वहां पे क्या होता है, एक नाम सुना होगा आपने, एपिसोटोमी, ठीक है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, एपिसोटोमी की जाती है। एपिसोटोमी का मतलब क्या होता है, आपका जो फोर्चिट से लेकर एनएस के बीच का पार्ट है, ठीक है, जो सर्विक्स होता है उसका जो फोर्चिट वाला पार्ट है, वहां से लेकर के जो एनएस होता है उसके बीच में जो जगह होती है, उसके पे मीडियो लेटरल एक कट लगाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिसोटोमी। लगता कब है वो कट, जब बच्चे का पहले बार सर दिखाई देता है, और बच्चे का जब पहले बार सर दिखाई देता है तो उस चीज को बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। पहली बार जब बच्चे का सर दिखाई देता है वेजाइनल रूप से तो उसको बोलते हैं क्राउनिंग। और क्राउनिंग के जस्ट प्रायर क्या करते हैं, एपिसोटोमी करते हैं। एपिसोटोमी में होता क्या है, मीडियो लेटरल जेड टाइप का आपके कट लगाया जाता है फोर्चिट से लेकर एनएस के बीच में। क्यों लगाया जाता है, ताकि वेजाइनल या पेरिनियम टीयरिंग ना हो, मतलब जो पेरिनियम एरिया है उसमें कटफट ना लगे और ब्लीडिंग के चांस ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। इसलिए आपके एपिसोटोमी नॉर्मल डिलीवरी के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, सभी के लगाई जाती है, हर फीमेल के। क्यों, क्योंकि बच्चे का सर बड़ा होता है और जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है, तो उसको टीयरिंग को बचाने के लिए सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, आपके एपिसोटोमी की जाती है, ठीक है। ये हो गया मैनेजमेंट में। साथ साथ में जैसे बच्चे का सर बाहर आता है तो क्या किया जाता है, बच्चे की आंखें जो होती है उसको साफ किया जाता है, बच्चे के नाक जो होते हैं उनको साफ किया जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चा अच्छे से रेस्पिरेशन इनिशिएट कर पाए, ठीक है। जैसे बच्चे की हेड बाहर आता है तो उसको क्या करते हैं, फिंगर से सपोर्ट देते हैं,
उसके बाद में क्या होता है, ऑटोमेटिक रोटेशन होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। 10 मैकेनिज्म चलते हैं जब बच्चा डिलीवर होता है, तो 10 मैकेनिज्म होते हैं, उसके बाद में बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। तो उनके बारे में तो अपन पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक रोटेशन होती है उसके 2 से 3 मिनट बाद में पूरा बच्चा आपके डिलीवर हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब क्या होती है, उसकी अम्बिलाइकल कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है प्लेसेंटा से, क्योंकि प्लेसेंटा तो थर्ड स्टेज में निकलती है। तो क्या करते हैं, 2 क्लैंप करते हैं बच्चे की नाभि से 2 सेंटीमीटर और उधर से 4-5 सेंटीमीटर छोड़ के 2 क्लैंप करेंगे, उसके बीच में से कोड को कट कर देते हैं। कोड को कट करने के बाद में क्या होता है, जो कोड वाला क्लैंपिंग होता है वो लगा देते हैं, और ब्लीडिंग का पैटर्न देखते रहते हैं कि बच्चे में कहीं ब्लीडिंग तो ना हो रही है, ठीक है। क्योंकि अम्बिलाइकस से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो बच्चे में जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है सेकेंड स्टेज के अंदर, ठीक है। बच्चे की साफ सफाई होगी और बच्चे का ठीक है। तो ये मैनेजमेंट है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का आपके, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है आपके सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट का, तो ये सारा सब कुछ आपको बता देना है, ठीक है। बच्चे के और मदर के टीपीआर भी चेक करते रहते हैं, बच्चे की हार्ट रेट चेक करते रहते हैं, एफएसएस फीटल हार्ट साउंड, ठीक है, या फीटल हार्ट रेट एफएचआर। अगर बच्चे की 120 बीट पर मिनट से कम है हार्ट रेट तो कॉम्प्लिकेशन है, अगर 160 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो कॉम्प्लिकेशन है। तो क्या मतलब हुआ कि बच्चे की जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट, या फिर 140 से 160 बीट पर मिनट। अगर इतनी उसकी एफएचआर आ रही है, एफएसएच आ रही है, तो मतलब बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। और मदर के टेम्परेचर पल्स वगैरह चेक करते रहते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते रहते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी के अंदर क्या दे रखा है कि मदर को पूरी प्रोसेस पहले बताते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो स्टरलाइज रहते हैं सारे के सारे, लेबर रूम को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, ठीक है। मैकिंटॉश वगैरह बिछा देते हैं, साथ साथ में क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं कि आपके किडनी ट्रे होनी चाहिए, सीजर वगैरह होनी चाहिए, कोड कटिंग सीजर होनी चाहिए, ठीक है। सूचरिंग के लिए, ठीक है, निडल वगैरह होनी चाहिए, सूचरिंग के लिए थ्रेड होना चाहिए आपके, ठीक है। ये कुछ चीजें दे रखी है, कॉटन वगैरह आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है 5 CS, मतलब 5 चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या 5 चीजें आपके, क्लीन पेलेस होना चाहिए, क्लीन हैंड होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन ब्लेड होनी चाहिए, क्लीन असेप्टिक थ्रेड होना चाहिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड पे टाई होगा, ठीक है, मतलब क्लैंप जो होगा, और क्लीन आपके क्लॉथ होनी चाहिए, ठीक है। ये 5C है जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जो एरिया है वो साफ होना चाहिए, हाथ जो है वो साफ होने चाहिए, आपकी ब्लेड जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर रहे हो वो साफ होनी चाहिए, स्टेरलाइन होनी चाहिए, और जिससे क्लेम करोगे वो स्टेरलाइन होनी चाहिए, और जो क्लॉथ है बच्चे के, मतलब कपड़े हैं, वो आपके सही होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। जो फर्स्ट स्टेज लेबर की होती है, मतलब जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, वो क्या होती है, कब स्टार्ट हो जाती है, आपके 2 से 3 सप्ताह पहले स्टार्ट हो जाती है। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कब से स्टार्ट हो जाती है, 2 से 3 सप्ताह पहले स्टार्ट हो जाती है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और जो सेकंड स्टेज होती है लेबर की, वो 2 से 3 दिन पहले स्टार्ट होती है, ठीक है। कल बताया था कि 2 चीज होती है, एक होता है प्री एक्लेम्सिया, एक होता है एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना। प्री एक्लेम्सिया में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एडिमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है, 3 चीजें होती है। एक्लेम्सिया के अंदर तीनों चीज तो होगी, साथ साथ में ट्रेमर्स, मतलब मिर्गी के दौरे आना स्टार्ट हो जाएंगे, चौथी चीज और एड हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्लेम्सिया, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया में 3 चीज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एडिमा होता है, एडिमा का मतलब स्वेलिंग आएगी, और प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया का मतलब यूरिन के अंदर से प्रोटीन बाहर निकलेगा मदर के। और एक्लेम्सिया की बात करें तो ये तीनों चीज, इन तीनों चीज में आपको जोड़ देना ट्रेमर्स, सीजर्स, ठीक है, जो मिर्गी के दौरे होते हैं, तो वो होता है आपका एक्लेम्सिया, ठीक है।